Welcome dear students. Today we will talk about Science of class 9 chapter 8 motion. Let's come up to the point. Our topic for today is graph and various type of graph which we have to study in this chapter. So dear students, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये बात करते हैं कि ये ग्राफ होता क्या है। हम लोगों ने बहुत सारा ग्राफ पेपर देखा है और वेरिएशन में बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और ये सब हम लोगों ने देखा है और वहाँ उनकी डेफिनीशन भी हम लोगों ने लर्न कर रखी है। लेकिन अभी जो है ना, ग्राफ के बारे में हम लोग एक क्लियर कट अगर एक लाइन में कोई डेफिनीशन हमसे पूछे तो हम क्या बताएंगे। तो ग्राफ इज़ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर फिजिकल क्वांटिटीज़। दो या दो से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में जो रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप को पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करने के लिए, पिक्टोरियली रिप्रेजेंटेशन को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, ग्राफ। अब ये ग्राफ किसी तरह का हो सकता है, बार ग्राफ हो सकता है, लाइन ग्राफ हो सकता है, पाई चार्ट हो सकता है। तो ये सब भी बहुत सारे मतलब इसके वेरियस टाइप्स हैं। इस ग्राफ के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, लेकिन ग्राफ तो ग्राफ ही रहेगा। आफ्टर ऑल हमें ग्राफ से फ़ायदा क्या होता है, यूजेस क्या हैं ग्राफ के। तो ये तो रही डेफिनेशन ग्राफ की कि क्या होता है ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू आर मोर फिजिकल क्वांटिटीज़। मतलब दो क्वांटिटीज़ के बीच के रिलेशन को पिक्टोरियली रिप्रेजेंट किया जाता है ग्राफ से और उसको वेरीफाई भी किया जाता है। और इसका हम लोगों ने फिज़िक्स में भी बहुत यूज़ किया। और वो यूज़ करने के लिए क्या यूजेस क्या हैं इसके। तो पहला ये कि ये हमें स्टडी एट अ ग्लैंस, मतलब एक दो फिजिकल क्वांटिटी या कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप और उनकी स्टडी बहुत ही डिटेल में और तुरंत, स्टडी एट अ ग्लैंस, एक ही नज़र में बहुत सारी चीज़ हमें पता चल जाती है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। दूसरा इसका यूजेस ये है कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करने में भी हेल्प होती है। जैसे कोई थ्योरी है, कोई लॉ है। अब इस लॉ को अगर एक्सपेरिमेंटली हम लोग इसका प्रूफ करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर कुछ क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप को प्रूफ कर देते हैं और वो रिलेशनशिप उनके ग्राफ से प्रूफ हो जाती है। तो ग्राफ की हेल्प से हम लोग एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी करते हैं और बहुत सारे इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन भी हम लोग ग्राफ से करते हैं। गाइज, अगर आप लोग जब आगे जो है हायर एजुकेशन में जाएंगे तो वहाँ आप लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे और कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो डायरेक्ट आप कैलकुलेशन करके किसी भी क्वांटिटी की रिजल्ट निकाल सकते हैं। लेकिन आपको बोला जाएगा कि आप इस क्वांटिटी और इस क्वांटिटी के बीच में ग्राफ खींचिए और ग्राफ से कैलकुलेशन करिए। बिकॉज ये ग्राफ का जो कैलकुलेशन होता है वो बहुत एक्यूरेट और बहुत ही अच्छा होता है। तो फॉर एक्यूरेट एंड रिसर्च पर्पस के लिए कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग ग्राफ का यूज़ करते हैं। तो होप यू आर अंडरस्टूड अबाउट ग्राफ की डेफिनीशन क्या है और ग्राफ के यूजेस क्या हैं। आफ्टर ऑल अभी हमें जो पढ़ना है वो है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। यहाँ पे देखिए मैंने तीन तरह के चीज़ें लिखी हैं जबकि तीनों का मतलब एक है, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। देयर विल बी स्लाइट डिफरेंस बिटवीन दीज थिंग। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस है लेकिन इनके ग्राफ का नेचर एक ही जैसा होता है, इसलिए मैंने इन तीनों को एक साथ इंक्लूड किया हुआ है। जैसे यहाँ पर स्पीड एंड वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, तो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ पढ़ें या वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ पढ़ें, सबका नेचर एक जैसा होता है। मतलब जो ग्राफ स्पीड वर्सेस टाइम का होगा वैसा ही ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम का होगा। जो ग्राफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ होगा वैसे ही डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ होगा। बस डिफरेंस थोड़ा सा ये आएगा कि ये जो डिस्प्लेसमेंट वाला ग्राफ है और उधर जो वेलोसिटी वाला ग्राफ है वो निगेटिव एक्सिस पे भी जाएगा, मतलब वो निगेटिव वैल्यूज़ में एग्जिस्ट करेगा बस। आफ्टर ऑल चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। तो अभी देखिए एक ये दो एक्सिस है, एक तो ये एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई। एक्स एक्सिस पे हमने टाइम ले रखा है और वाई एक्सिस पे हमने क्या रखा है, डिस्टेंस। अब हमारे पास सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से है कि रेस्ट में है। अब इसकी पोजीशन को क्या आइडेंटिफाई करें कि सपोज़ ये हमारे पास ये मार्कर है और ये मार्कर जो है
ये हमारा रेफरेंस पॉइंट ये है, ये लाइन हमारी रेफरेंस पॉइंट है और इस लाइन से 1 मीटर की डिस्टेंस पर ये क्या है, रेस्ट में है। अब टाइम 1 सेकंड हुआ तो देख रहे हैं ये 1 मीटर की डिस्टेंस पर है, 2 सेकंड टाइम बीता तो भी देख रहे हैं 1 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो ये हमेशा 1 मीटर पर ही मेंटेन है, मतलब ये अपनी पोजीशन चेंज कर नहीं रहा है, तो मतलब इसका डिस्टेंस तो बढ़ नहीं रहा है। मान लो अभी ये जो है ये डिस्टेंस 1 मीटर पर है, सपोज़ ये वहाँ यहाँ पर है, तो 1 सेकंड बीता तो भी ये यहीं पर है, 2 सेकंड बीता तो भी ये यहीं पर है, 3 सेकंड बीतता है तो भी ये यहीं पर है। मीन्स ये कहीं पर भी ऐसे ही ये इसी स्ट्रेट लाइन में रहेगा। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि फॉर रेस्ट डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। मतलब रेस्ट के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन होता है। अब जो भी पोजीशन होगी उसी पोजीशन से पैरेलल टू लाइन खींच लेंगे लाइन। ओके, आइए दूसरा केस देखते हैं। तो रेस्ट के लिए कैसा ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। आइए देखते हैं फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अब बताइए यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो यूनिफॉर्म मोशन होता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। अब मान लेते हैं बॉडी जो है, जो ये बॉडी है ये 1 सेकंड में 2 मीटर चल रही है। तो यहाँ से देखिए 1 सेकंड बीता तो ये 2 मीटर पे पहुँच गया, मतलब ये बॉडी यहाँ कहीं पहुँच जाएगी। अभी मान लेते हैं कि जब टाइम 0 था तो डिस्टेंस भी 0 था, ये यहीं था, और 1 सेकंड बीता तो 2 मीटर चली। अब देखिए 2 सेकंड हो गया तो ये 2 से 4 पे पहुंच जाएगी, 4 मीटर पे पहुंच गई। ऐसे ही 3 सेकंड बीता तो ये 6 पे पहुंच जाएगी, एंड सो ऑन, ये ऐसे ही बढ़ती जाएगी। अगर इनको हम मिला दें ऐसे तो देख रहे हैं हमें क्या मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस नहीं मिल रहा है, एनी स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। तो इट मीन्स फॉर यूनिफॉर्म मोशन डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, आ स्ट्रेट लाइन। और अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल रहा है यूनिफॉर्म मोशन के लिए तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है डिस्टेंस टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम, तो इसका मतलब है यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो ये बात याद रखनी है। रेस्ट के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होता है, तो इट्स अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। यूनिफॉर्म मोशन के लिए कैसा है, ओनली स्ट्रेट लाइन, एनी स्ट्रेट लाइन। फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए अब क्या है कि यहाँ पर डिस्टेंस जो है ना अनइक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस नहीं है, अनइक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस है, या इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम इंटरवल। मीन्स अभी 1 सेकेंड में 2 मीटर चला ये, अगले 2 सेकेंड में ये 4 मीटर चल गया, तो मतलब ये यहाँ कहीं पहुँच गया। फिर अगले 1 सेकेंड में और नहीं चल पाया तो अभी ये यहीं पर है। तो मीन्स यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तो इनको एक स्ट्रेट लाइन में नहीं मिला पाएंगे। अब ये यहाँ से ये कुछ इस तरीके से ऐसे मिला रहे हैं, मतलब यहाँ पे कर्व्ड लाइन मिलेगी हमें। तो फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन यहाँ हमें क्या रहेगा, कर्व्ड लाइन मिलेगी। कैसी लाइन मिलेगी, कर्व्ड लाइन, टेढ़ी मेढ़ी लाइन मिलेगी। तो इस तरह के ग्राफ को हम लोग क्या नाम देते हैं, कर्व्ड लाइन है। तो फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन इट्स अ कर्व्ड लाइन। और देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन क्या है, 0। और जबकि यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, नॉट इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0। यहाँ एक्सेलरेशन 0 है जबकि यहाँ एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0। ओके, आइए देखते हैं स्पीड वर्सेस वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो अगर स्पीड वर्सेस वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ की बात करें तो देखिए रेस्ट के लिए क्या सिचुएशन होगी। अब बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसकी स्पीड क्या रहेगी, 0। तो स्पीड पर तो कोई मिलेगा ही नहीं है, मतलब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। अब टाइम कितना भी बीतता जाए वो ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, यहीं मेंटेन रहेगा, अपनी डिस्टेंस, अपनी पोजिशन यहीं मेंटेन रखेगा। बिकॉज फॉर रेस्ट ऑब्जेक्ट स्पीड इज 0। फॉर रेस्ट में ऑब्जेक्ट होगा तो स्पीड क्या होगी, 0 होगी। तो इट मीन्स फॉर रेस्ट स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ डज नॉट एग्जिस्ट। Okay guys, that's all for today. Thanks for watching.